अरे गीता, क्या कर रही हो? देख क्या लाया हूं। अरे क्या हुआ जी? क्या लाए हो जो इतने खुश हो रहे हो? ताऊ जी के लड़के की शादी का कार्ड। उन्होंने हमें भी बुलाया है। सच? ये तो बड़ी खुशी की बात है। बाबा, क्या वहाँ पे मिठाइयाँ भी होंगी और आइसक्रीम भी? हाँ हाँ, वहां बहुत सारी मिठाइयाँ, पूड़ियाँ और तरह तरह के पकवान मिलेंगे। अजी, मेरे मन में एक बात खटक रही है, लेकिन अब इन बच्चों के सामने मैं क्या बोलूं? ठीक है बच्चों, अब बाहर जाओ खेलो, लेकिन लड़ाई मत करना, ठीक? हाँ गीता, बोलो अब। अजी, हम इतने गरीब हैं और हमारे पास नए कपड़े भी नहीं हैं। जो पहने हैं वही बस है और शादी में बड़े बड़े लोग आएंगे। मुझे डर है कि हमारे साथ कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए और हमारे पास तो जाने का खर्चा भी नहीं है। अरे गीता, तुम चिंता मत करो। ताऊ जी जितने अमीर हैं उतने ही दिल के अच्छे हैं। अगर हमें बुलाना ही नहीं रहता तो शादी कार्ड क्यों देते? हाँ जी, आप सही कह रहे हो। और नहीं तो क्या, इतने रिश्तेदार होंगे, हमें कोई ना कोई संभाल लेगा। और फिर शादी में जाना तो जरूरी है, नहीं तो लोग कहेंगे कि गरीबों के पास संस्कार ही नहीं होते। ठीक है जी, खाना पककर तैयार हो गया है। आप बच्चों को बुलाइए और आप भी हाथ धोकर आइए। मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है भाग्यवान। रामलाल और उसका परिवार भोजन करने लगते हैं। अगले दिन सुबह रामलाल और उसका परिवार एक पुराने रिक्शा में बैठकर उत्साहपूर्ण शादी के लिए निकल जाते हैं। रिक्शा वाला रामलाल और उसका परिवार को पंडाल तक पहुंचाता है। रामलाल की पत्नी जैसे ही रिक्शा से उतरी तो आश्चर्य में पड़ जाती है और रामलाल से कहती है, कितनी शानदार शादी है। हाँ, बड़े लोग हैं, उनकी शान भी बड़ी होगी। चलो अंदर चलते हैं। रामलाल का परिवार जैसे ही अंदर जाता है वैसे ही सभी लोग उनकी तरफ अजीब नजरों से देखने लगते हैं। अरे रामलाल, तू यहाँ कैसे? बाबूजी, हम तो ताऊ जी के बुलावे पर आए हैं। अच्छा अच्छा, आओ किनारे बैठो। रामलाल का परिवार को अलग एक कोने में बैठा दिया जाता है। गरीब और पुराने कपड़े पहने देख बाकी रिश्तेदार आपस में फुसफुसाने लगते हैं। अरे, इन गरीब लोगों को क्यों बुला लिया? ये तो हमारी इज्जत ही खराब कर देंगे। रहने दो, शायद ताऊ जी ने दया करके बुला लिया होगा। अरे गीता, तुम खामोखा आने में संकोच कर रही थी। ताऊ जी बहुत दयालु और अच्छे हैं। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। सभी अमीर लोग खाना खाने लगते हैं। घंटों बीत जाते हैं
लेकिन रामलाल और उसका परिवार को कोई पानी के लिए भी नहीं पूछता। बच्चे भूख से बेचैन हो रहे थे। रामलाल से रहा न गया। वह वेटर के पास जाता है और कहता है, भाई साहब, हमें भी खाना मिलेगा ना? अभी बड़े साहब लोगों का नंबर है, बाद में देखेंगे। ये बोलकर वेटर उन्हें खाना देने से मना कर देता है। कुछ समय बाद ताऊजी रामलाल के पास आता है। साहब, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, थोड़ा खाना दे दीजिए। अरे भाई, यहाँ कोई भंडारा नहीं चल रहा। तुम लोग मुफ्त का खाना खाने आ जाते हो। ऐसे मत बोलिए साहब, हम आपके बुलावे पर ही तो आए हैं। हाँ, वो तो मुझे तरस आ गया था तुम्हारे परिवार पे, इसीलिए। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम मुंह उठा के चले आओगे। ताऊजी के इतने बोलते ही रिश्तेदारों की हंसी गूंज उठती है। माँ, हमें खाना कितना टाइम मिलेगा? नहीं बेटा, हमें यहाँ खाना नहीं मिलेगा। अरे रामलाल, इतनी बात सुन के यहाँ बेशर्मों की तरह खड़े हो। थोड़ी मोड़ी शर्म बची है तो यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो मजबूरन मुझे मेरे आदमियों से धक्के मारकर बाहर निकलवाना पड़ेगा। रामलाल और उसका परिवार शर्मिंदा होकर वहां से जाने लगता है। रामलाल का परिवार बाहर सड़क पर चलता जा रहा था। बच्चे भूख से बेहाल थे। सभी के चेहरे पर मायूसी और आंखों में नमी साफ दिखाई दे रही थी। छोटी बेटी आगे और रामलाल पीछे पीछे। तभी एक ढाबा वाला का नजर रामलाल के परिवार पर पड़ता है तो वह कहता है, अरे भाई, क्या हुआ? इतने मायूस क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं भैया, बस शादी से लौट रहे हैं। चेहरे से तो लग रहा है शायद खाना नहीं मिल पाया। आइए बैठिए, बच्चों को भूख लगी होगी। भूख अमीरी गरीबी नहीं देखती। पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, जब होगा तो दे देना। ढाबा वाला उन्हें खाना खिलाता है। रामलाल की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक आते हैं। भैया, आपने आज हमें भोजन कराकर मेरी इंसानियत में भरोसा जगा दिया। भाई, दुनिया में पैसे से बड़ा किसी की मदद करना होता है। पैसा तो आज है, कल नहीं, और कल है तो आज नहीं। इसलिए दिल बड़ा रखना चाहिए। पैसा तो कभी भी कमाया जा सकता है। रामलाल ढाबे वाला को धन्यवाद कहता है और सभी घर की ओर आने लगते हैं। रामलाल का परिवार वापस घर आ चुका था। सोनू और पूजा गहरी नींद में थे, लेकिन रामलाल और गीता जग रहे थे। आज की रात मैं कभी नहीं भूलूंगी रामलाल। मेरे बच्चों ने भूख से तड़पते हुए देखा और हमने कुछ न कर पाया। गीता, मैंने भी आज ठान लिया है कि अब हम इस जिल्लत की जिंदगी नहीं जिएंगे। मैं मेहनत करूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन अपने बच्चों को ऐसा जीवन जीने नहीं दूंगा। लेकिन कैसे जी? हमारे पास तो पैसा भी नहीं है। पैसा नहीं है, पर मेहनत करने की ताकत तो है। अब मैं किसी के सामने हाथ फैलाने की जगह अपना खुद का काम शुरू करूंगा। अगली सुबह रामलाल को अचानक वही ढाबे वाला का याद आता है जिसने उन्हें शादी के दिन खाना खिलाया था। इसलिए वह सुबह सुबह उस ढाबे वाले के पास जाने लगता है। भैया, क्या मुझे यहाँ काम मिल सकता है? अरे, तुम तो बहुत मेहनती लगते हो भाई, लेकिन तुम मेरे पास काम क्यों करोगे?
भैया, मैं अपनी मेहनत से कुछ बड़ा करना चाहता हूं। बस एक मौका दीजिए। ढाबे वाला को रामलाल पर तरस आ जाता है, इसलिए रामलाल को काम पर रख लेता है। रामलाल सुबह से रात तक जी जान लगाकर काम करता है। धीरे धीरे वह ढाबे की हर चीज सीख लेता है, खाना बनाना, ग्राहकों से बात करना और सामान खरीदना। अब रामलाल सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, बल्कि ढाबे का आधा मालिक है। वह अपनी सेवाओं को बेहतर बनाता है, खाने की गुणवत्ता बढ़ाता है, ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। ढाबे की लोकप्रियता बढ़ने लगती है। धीरे धीरे ढाबे की कमाई बढ़ती है और रामलाल कुछ पैसे बचाने लगता है। एक दिन वह गीता से कहता है, गीता, अब वक्त आ गया है कि हम अपना खुद का कुछ शुरू करें। मतलब? अब मैं अपनी खुद की होटल खोलूंगा, जहां कोई गरीब भूखा नहीं लौटेगा। रामलाल ढाबे की अपनी हिस्सेदारी बेचकर एक छोटे से होटल की शुरुआत करता है। होटल का नाम रखता है सच्चा भोजनालय। रामलाल अपने नए होटल की भव्य उद्घाटन पार्टी में ताऊजी और उनके परिवार को विशेष निमंत्रण भेजता है। वे सोचते हैं कि शायद यह कोई मजाक होगा, लेकिन जब वे देखते हैं कि रामलाल सच में एक अमीर आदमी बन चुका है, तो उनके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। ये सब तेरा है रामलाल? हाँ ताऊजी, ये सब मेरा है और सब मेहनत का नतीजा है। बेटा, हमने तुझे कभी काबिल नहीं समझा, लेकिन तूने अपनी मेहनत से सब हासिल कर लिया। मुझे माफ कर दे बेटा। ताऊजी, उस दिन आपने हमें शादी में खाना नहीं दिया था, लेकिन देखिए, आज मैं सबको खाना खिला रहा हूं। मेरी होटल में कोई भूखा नहीं जाएगा, चाहे अमीर हो या गरीब। अब रामलाल सिर्फ एक होटल का मालिक नहीं, बल्कि समाज के लिए प्रेरणा बन चुका है। वह गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाने की योजना शुरू करता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए एक स्कूल खोलता है और जरूरतमंदों की मदद करता है। एक दिन सोनू पूछता है, बाबा, अब तो हम अमीर हैं ना? बेटा, असली अमीरी दिल की होती है। हमें कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वह गरीब हो या अमीर। बाबा, जब मैं बड़ा होऊंगा तो आपकी तरह मेहनत करूंगा और सबकी मदद करूंगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संघर्ष, आत्मसम्मान और मेहनत से ही सच्ची सफलता मिलती है। अपमान का सही जवाब बदला नहीं, बल्कि खुद को साबित करना होता है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कहानी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कार्टून बंदा को सब्सक्राइब करें।